लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से 3 बार लगातार विधायक और भजनलाल सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत को अलवर लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान एवन टीवी के संवाददाता हेमंत जैमन ने अलवर लोकसभा प्रभारी सुरेश रावत से की खास बातचीत। 2024 में अलवर लोकसभा से भाजपा में लोकसभा प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री सुरेश रावत ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से ब्रह्मा के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए एक बेहतरीन काम करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अलवर लोकसभा की जिम्मेदारी मिली है। क्या कुछ उनके पास है, क्या रणनीति है चुनाव की, इनसे बात करें। सर, लोकसभा की बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है बड़ा क्षेत्र होता है और हमारे लिए सुखद क्षण कह लो, यहाँ एक हमारे अलवर जो लोकसभा क्षेत्र है इसके लिए विकास के द्वार खोलने वाली बात कह लो, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है भूपेंद्र जी यादव साहब, वो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री है और कई राज्यों के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ाए हैं। उनको खुद को भी चुनाव लड़ाने का अनुभव है। खुद संगठन में वर्षों से उन्होंने काम किया है, कई राज्यों की सरकारें बनाई हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री थे उनका अति निकट है। तो क्योंकि मैं गाँव ढाणी अलवर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो लोगों को एक नई आशा की किरण बंदी है भूपेंद्र जी यादव साहब के रूप में कि अलवर जो वर्षों से जिस समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो पानी की समस्या ले लो, चाहे पॉल्यूशन की समस्या ले लो, चाहे उद्योग धंधे की समस्या ले लो, चाहे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिल रहा उसकी समस्या ले लो, तो इन समस्या का समाधान का एक ही नाम है, वो भूपेंद्र जी यादव। और क्योंकि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, जल संसाधन मंत्री, अभी ERCP की योजना पे काम चालू हो रहा है, चल रहा है, हम DPR बना रहे हैं। अलवर जिले को भी हमने उससे जोड़ा है, अलवर लोकसभा क्षेत्र को भी हमने इसमें जोड़ा है। अलवर के जो बांध है वो हम इनसे भरेंगे और अलवर के अंदर मुख्य रूप से जो पीने के पानी की ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या है वो एक गंभीर समस्या है। उसके समाधान के लिए हम ये ERCP का चंबल, काली सिंध और पार्वती को चैनलाइज करके हम ये अलवर में उसका पानी जाने वाला है। उससे पीने का पानी तो मिलेगा ही, साथ में सिंचाई के लिए भी लोगों को पानी उपलब्ध रहेगा। कि निश्चित रूप से 25 में से 25 सीटें हम जीत ही रहे, लेकिन हमारा ये मानना है कि सीटें तो पिछली बार भी जीती, लेकिन इस बार हर मतदाताओं का मोदी जी पे विश्वास हो, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास हो, ऐसा हमारा अभियान है। लेकिन विपक्ष का कहना है, धर्मेंद्र राठौड़ हमारे प्रभारी थे कांग्रेस के, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो केंद्रीय एजेंसी है उनका मिसयूज किया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सांच को आज कहाँ, अगर कोई सच्चा आदमी है तो उसको डरना नहीं चाहिए। कोई अगर गलत किया, कोई चोरी की, तो वो हमारी सरकार में बचने वाला नहीं है। अब चोरी सीना चोरी दोनों तो चल नहीं सकती। अब कोई गलत काम करके कहता है साहब मेरे पे कार्रवाई इसलिए हो रही है कि मैं विपक्ष का हूँ, तो ऐसा नहीं है। इनके गलत आरोप है, इनके काले कारनामे हैं। आपने देखा होगा कि जल जीवन मिशन के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ। दुनिया के अंदर पीने का पानी, लोगों को अपन पानी पिलाए, उससे पुण्य काम को हो नहीं सकता। उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, जल के अंदर घोटाला कर दिया। जिस पाइपों से पीने का पानी आता है उसमें घोटाला कर दिया। तो इन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं, तो इसका पाप इनको लगा। आज राजस्थान की जनता ने इनको घर बिठा दिया। तो इस तरह से ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए, गुमराह करने के लिए आरोप लगाते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। सांच को आज नहीं, कोई सही आदमी है तो उसको डरने की जरूरत नहीं, और कोई चोर होगा तो बचेगा नहीं। लोकसभा में अभी आपने कितना दौरा कर लिया है? कितनी 8 विधानसभा है, 3 विधानसभा? देखिए, 8 विधानसभाओं के अंदर मेरा मंडल स्तरों पर चला गया। अब 1-2 दिन में पूरे मंडल कंप्लीट करके फिर शक्ति केंद्र पे जाएंगे। हमने एक वरिष्ठ लोगों की टोली बनाई है। वो वरिष्ठ लोग हमारे शक्ति केंद्र है, मंडल है, जहाँ हमारे कमज़ोर बूथ है, वहाँ जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। रैली हुई आपकी नामांकन की, वहाँ में एक पॉजिटिव बात ये लगी कि वहाँ पर किसान और महिलाएं, जो हमने तुलना की कांग्रेस की रैली की और आपकी रैली की, तो वहाँ पर महिलाएं बहुत संख्या में थी। तो महिलाओं का आना, क्या महिला शक्ति के प्रति जैसे पिछला संदेश था विधानसभा में मोदी जी का कि महिला शक्ति को ज़्यादा आप वेटेज कर रहे हैं या फिर उनको ज़्यादा आगे ला रहे हैं, तो उस पर कोई आपकी? देखिए, हमारे चाहे केंद्र दोनों ही सरकारें महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। भजनलाल जी की हमारी सरकार जैसे ही बनी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी-फाई एक्ट की उन्होंने घोषणा करी।
टैक्स वॉर की घोषणा करी। केंद्र के अंदर भी मोदी जी ने विधानसभा और लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण की उन्होंने घोषणा करी। ऐसी अनेक अनेक योजनाएं जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे, उसके अंदर महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज करोड़ों रुपए का लोन दे रही है केंद्र सरकार। हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो महिला है वो सशक्त हो, क्योंकि महिलाएं सशक्त होगी हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा देश मजबूत होगा। तो इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूरी है। और जिस पे महिलाओं का जिस तरह से रैली में अपार समर्थन देखने को मिला, खुद ही अपने साधनों से खुद ही आगे बढ़ के आए, इससे साफ है कि अलवर की सीट हम एक तरफा बटोर जीत रहे हैं। तो ये थे मंत्री सुरेश रावत और लोकसभा प्रभारी भी हैं। संगठन की बारीकियों से बहुत इनका पुराना नाता है और अपने काम से जाने जाते हैं। और ये जिम्मेदारी जो मिली है प्रदेश में और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, इनकी जो प्लानिंग से उनके अनुसार अलवर लोकसभा सीट बीजेपी जीत रही है और आने वाले समय में भूपेंद्र यादव यहाँ से एक बड़े मुकाम पर आगे रहेंगे। अलवर से मेरे साथी